अंधेरी रात का डर। भाग 3। सावित्री की आत्मा को शांति मिलने के बाद राहुल, प्रिया, अंकित और नीतू ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी में डर का अंत हो गया है। लेकिन वे गलत थे। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि वे सिर्फ एक परत खुलने पर ही खत्म नहीं होते। कुछ हफ्तों बाद प्रिया को एक अजीब सी तस्वीर मिली। वह तस्वीर उस पुराने घर की थी जिसमें सावित्री और उसका परिवार खुशहाल मुस्कान के साथ खड़े थे। लेकिन तस्वीर के पीछे एक नोट लिखा था, तुमने सिर्फ आधा सच जाना है। प्रिया ने तुरंत राहुल, अंकित और नीतू को बुलाया। उन्हें लगा कि शायद सावित्री की कहानी पूरी नहीं हुई है। वे फिर से उस घर में गए, लेकिन इस बार उन्हें लगा जैसे घर उन्हें अपने अंदर खींच रहा है। घर के अंदर उन्होंने एक नया छिपा हुआ कमरा खोजा जो पहले कभी नहीं दिखा था। उस कमरे में एक पुराना ट्रंक था जिसमें कई पुराने कागजात और एक और डायरी थी। इस डायरी में सावित्री के पति रमेश की कहानी लिखी थी। रमेश की डायरी से पता चला कि उस रात डाकुओं ने नहीं बल्कि गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था। रमेश ने गांव के एक बड़े रहस्य को उजागर कर दिया था और उसे चुप कराने के लिए उन्हें मार दिया गया था। सावित्री ने अपनी मौत से पहले यह रहस्य एक पत्र में लिखा था जो कभी किसी तक नहीं पहुंचा। जैसे ही उन्होंने यह पत्र पढ़ा, घर के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया और सावित्री की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। उसने कहा, मेरे पति की मौत का रहस्य अब भी दफन है। तुम्हें इसे उजागर करना होगा। राहुल, प्रिया, अंकित और नीतू ने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई भी उस रात के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी बाबा रामदास का पता चला, जो उस समय गांव के मुखिया थे। बाबा रामदास ने उन्हें बताया कि रमेश ने गांव के नेता के भ्रष्टाचार के बारे में सबूत जुटाए थे और उसे चुप कराने के लिए उन्हें मार दिया गया था। सावित्री ने यह सच जान लिया था, लेकिन उसे भी चुप करा दिया गया। राहुल और उसके दोस्तों ने यह सच सबको बताने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने पहले तो उन पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब बाबा रामदास ने सच स्वीकार किया तो सब चौंक गए। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आया। सावित्री और रमेश की आत्माओं को अंततः शांति मिल गई और उनके परिवार की कहानी को सच्चाई के साथ याद किया जाने लगा। लेकिन कहते हैं कि उस घर में अब भी कभी कभी सावित्री की मधुर आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें धन्यवाद देती है। और जो लोग उस घर के पास से गुजरते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है।